एक सपना अंतरिक्ष में रहस्यमय दुनिया की असलियत खोज निकालने की। एक सपना स्पेस की गहराई में जाकर गहराई को नापने की। एक सपना चांद पर ले जाने की और मंगल में घर बसाने की। और फाइनली अब ये सपना पूरा होने जा रहा था एलन मस्क का। समय है 2008। एलन मस्क की स्पेसएक्स कंपनी उनके सपने के लिए रॉकेट लॉन्च किया। तभी उस समय इनका इंजन फेल खा गया और वो रॉकेट ब्लास्ट कर गया। ठीक इसी टाइम पूरे विश्व में एक घोर आर्थिक मंदी ने कदम रख दिया था और एलन मस्क पूरी तरह से कंगाल हो चुके थे। और इसके बाद अगले ही पल उनकी जिंदगी में बहुत बड़ी हार होने वाली थी। हेलो फ्रेंड्स, प्रयास इन बिजनेस के इस नए यूट्यूब चैनल में मिस्टर कुमार स्वागत करता हूं आपका। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं 21वीं सदी के सबसे बड़े महानायक, विश्व में सबसे ज्यादा अमीर, एक महान इंजीनियर, सक्सेसफुल बिजनेसमैन और एक ग्रेट लीडर की, जिन्हें आज पूरी दुनिया एलन मस्क के नाम से जानती है। बचपन की बात करें तो दोस्तों, जब एलन मस्क बच्चे थे, जो उनके पढ़ाई में मन बहुत ज्यादा लग जाता था, वो दोस्तों के लिए टाइम ही नहीं निकल पाते थे इसके लिए। उस समय उनके दोस्तों की संख्या इसलिए बहुत ज्यादा कम होती थी। वो गणित और कंप्यूटर में बहुत ज्यादा एक्सपर्ट थे। एक बार हुआ क्या, तो उनके शिक्षक ने कक्षा में प्रश्न किया कि नेल्सन मंडेला का जन्म कब हुआ था। सभी चुप थे। तब एलन मस्क ने हाथ उठाया और जवाब दिया, उनका जन्म 1918 में हुआ था। फिर उन्होंने यही क्वेश्चन दूसरे व्यक्ति से किया। उनके शिक्षक ने पूछा 1921 में क्या हुआ था। तब एलन मस्क जीप के पीछे में एक बच्चा बैठा हुआ था जो उनका क्लासमेट था। वो चुपके से जवाब दिया, मुंह को बिगाड़ते हुए, क्या हुआ होगा, नेल्सन मंडेला जी 3 साल के हो गए होंगे। और ये बात उनके शिक्षक को अच्छी नहीं लगी और उनके शिक्षक ने कान के नीचे बचा दिया एक उसके। इस तरह एलन मस्क सभी चीज का जवाब दे दिया करते थे और उनके दोस्त लोग उस चीज का जवाब नहीं दे पाते थे। इसलिए यह बात अन्य लोगों को अच्छा नहीं लगता था और एक बार सभी शरारती बच्चों ने एलन मस्क को मजे चखाने का प्लान बनाया और उन्हें इतना मारपीट किए कि वो बेहोश हो गए और कई दिनों तक हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट चल रहा था उनका। और इस तरह उनके बचपन में उन्हें बहुत ही सताया करते थे, डेली परेशान किया करते थे। वैसे तो हमारे यहाँ के बच्चे भी कम नहीं हैं। हाल ही की घटना है दोस्तों, जो कि मेरे दोस्त ने एक उस दिन बताया था। एक बार मेरा दोस्त कहीं जा रहा था तो एक बच्चे के साथ उसका वाकया घटा। रास्ते में मेरा दोस्त जाते जाते एक बच्चे को खेलते हुए देखा और बोला, बेटा क्या आप मुझे थोड़ा सा पानी पिला देंगे। तो बच्चा बोला, अगर दूध होगा तो चलेगा। तो मेरा दोस्त बोला, तब तो बहुत अच्छी बात है, ले आओ। बच्चा भाग कर गया और दूध लेकर आया। फिर मेरे दोस्त ने एक लोटा दूध पिया और पूछा, क्या तुम्हारे घर में कोई दूध नहीं पीता। बच्चा बोला, पीते तो सब है, लेकिन आज दूध में चूहा गिर गया था और उसी में मर गया था। मेरे दोस्त ने गुस्से में आकर लोटा जमीन पे दे मारा। बच्चा रोते हुए गया और बोला, मम्मी इन्होंने लोटा तोड़ दिया, अब हम टॉयलेट किस में जाएंगे। खैर दोस्तों, यह बात याद आएगी तो मैं आपको सुना दूं सोचा। खैर जोक्स अपार्ट दोस्तों, अब हम अपना फोकस केवल एलन मस्क की ओर रखेंगे। दोस्तों, जब एलन मस्क हॉस्पिटल से घर आए तो वो बहुत ज़्यादा अकेलापन महसूस कर रहे थे। वो बहुत दुखी फील कर रहे थे और आसमान की ओर बार बार देख रहे थे और तारों को देखते देखते उनके मन में सपने का जन्म हुआ। और वो सपना था चांद और मंगल में इंसानों की बस्ती बसाने का सपना, अंतरिक्ष के रहस्य से पर्दा उठाने का सपना। और उसी दिन दोस्तों उन्होंने अपने सपने को पूरा करने के लिए ठान लिया और वो अपने सपनों को पूरा करने का रास्ता खोजने लगे। और उनका इंटरेस्ट कंप्यूटर में था, अतः उन्होंने कड़ी मेहनत करना चालू कर दिया। कंप्यूटर में मेहनत करते रहे दोस्तों और फाइनली उन्हें थक कर हार माननी पड़ी। लेकिन जब उन्होंने कॉमिक्स पढ़ना चालू किया तो उसमें वो मानवता की कहानियाँ पढ़कर मोटिवेट हुआ करते थे और अपने सपने को याद करने लगे और उनका सपना उनकी आंखों में झूलने लगा और वो फिर से कोशिश में लग गए। और मात्र 12 वर्ष की आयु में उन्होंने प्रोग्रामिंग सीखकर ब्लास्टर नामक गेम बना डाला। और इधर उनकी पारिवारिक स्थिति बिगड़ती जा रही थी और उनके पेरेंट्स के बीच डिवोर्स वाली कंडीशन आ खड़ी हुई थी। तभी उन्होंने अपना ब्लास्टर गेम पीसी एंड ऑफिस टेक्नोलॉजी नामक कंपनी को $500 में बेचनी पड़ी। अब आंखों में सपना लिए एक किनारे में वो दुखी होकर बैठा था। तभी उसका एक भाई आया और बोला, उदास क्यों बैठा है, चल फिर से प्रयास करें। और दोनों ने मिलकर मेहनत करना चालू कर दिया और फाइनली 1995 में दोनों ने मिलकर जीप2 नामक सॉफ्टवेयर कंपनी की शुरुआत की। और सॉफ्टवेयर कंपनी पीछे कार्य करते करते एलोन मस्क अपने सपने को भूलते गए। लेकिन एलोन मस्क की एक अच्छी आदत थी बुक पढ़ने की। वो आइजैक एसिमोव की बुक पढ़ते थे और धीरे धीरे वो कंप्यूटर फिजिक्स और कॉमिक्स की भी बुक पढ़ना चालू कर दिया। और एक बार वो कॉमिक्स की बुक पढ़ रहे थे और उसमें कुछ जोक्स थे। एक जोक्स है, 12 साल बाद वो जेल से छूटकर मैले कुचैले कपड़ों में बहुत थका हुआ घर पहुंचा। घर पहुंचते ही बीवी चिल्लाई, कहाँ घूम रहे थे इतनी देर, आपकी रिहाई तो 2 घंटे पहले ही हो गई थी ना। ये सुन वो आदमी वापस जेल चला गया। और इस तरह पढ़ाई के दौरान उन्हें अपना सपना याद आया और वो सपना पूरा करने में लग गए
और पैसे की कमी को पूरा करने के लिए उन्होंने जीप टू को बेच दिया। और जिस टाइम जीप टू को बेचा उसकी मार्केट वैल्यू बहुत ज़्यादा थी, अतः वो बहुत पैसा कमाए और वो इस तरह रईस बनते चले गए। वो खुशी के इस माहौल में अपनी बीती हुई लाइफ को याद कर रहे थे। फिर वो साइलेंटली फ्लैशबैक में गए अपने। एलोन मस्क का जन्म 1971 में दक्षिण अफ्रीका में हुआ था। उनके पिता एरोल मस्क के नाम से जाने जाते थे। उनकी माता का नाम मेई मस्क था। उनकी पत्नी जस्टिन मस्क थी, चूँकि वह इनकी पहली पत्नी थी। इनकी शिक्षा की बात करें तो ये वाटर क्लॉक हाउस प्रिपरेटरी स्कूल और ब्रायन ईस्टर्न हाई स्कूल में इनकी प्राइमरी की पढ़ाई हुई। 17 वर्ष में ही कनाडा चले गए और वहाँ क्वींस यूनिवर्सिटी में ग्रेजुएशन की। 19 वर्ष में ये पेंसिल्वेनिया यूनिवर्सिटी में डिग्री ली और 1995 में कैलिफोर्निया चले गए और अपने सपने के लिए काम करने में इस तरह वह जुट गए। उन्होंने पढ़ाई के दौरान काफ़ी लोन लिया था। उनकी शिक्षा काफ़ी संघर्षपूर्ण थी। बस यही संघर्ष को वो खुशी के पलों में याद किया करते थे, जिससे उनके सपने को पाने की चाह और मजबूत हो रही थी। जब वो कॉलेज में थे तो उनकी मुलाकात जस्टिन से हुई। फिर दोनों ने लव मैरिज कर लिया। सब कुछ अच्छा चल ही रहा था। दोनों हस्बैंड वाइफ अपने संतान की फ्यूचर प्लानिंग में लग गए थे। जब उनका बच्चा हुआ तो वो खुशी से फूले नहीं समा रहे थे, लेकिन ऊपर वाले को तो कुछ और ही मंजूर था। वो अपने पुत्र के साथ मात्र 2 से 3 दिन या 3 हफ्ते ही बिता पाए थे। फिर उनके पुत्र का डेथ हो गया। एलोन मस्क का अपने पुत्र के लिए देखे गए सारे सपने टूट गए। इस स्थिति में एलोन मस्क ने वो बात याद किया जो उसने अपने पुत्र से कहा था कि बेटा, तेरे लिए मार्स पर घर बनाऊंगा बोल के, तथा ये बात को याद करके वो मोटिवेट हो गए। अब वो थोड़ा हिम्मत जुटाकर अपने सपने की ओर आगे बढ़ना चालू किए और 1999 में उन्होंने X.com कंपनी की शुरुआत की, जो 1 वर्ष बाद कॉन्फिनेटिव नामक कंपनी से जुड़कर पेपाल कंपनी बन गई। ये मनी ट्रांसफर कंपनी थी। इनको अपना सपना पूरा करना था और इन्हें पैसे की आवश्यकता थी, अतः इन्होंने 2002 में $1.5 बिलियन में ईबे को अपना ये पेपाल वाली कंपनी बेच दी और इसी तरह इन्होंने सभी पैसा को जमा कर SpaceX नामक कंपनी की शुरुआत की, जो स्पेस में धूम मचाने वाली थी। एक तरफ तो वो अपनी सपने की ओर आगे बढ़ रहे थे, तो दूसरी ओर उनकी पत्नी के बीच पारिवारिक संबंध बिगड़ते जा रहे थे और एलोन मस्क को अंतरिक्ष में सस्ती व किफ़ायती रॉकेट भेजनी थी। अतः वो सिलिकॉन वैली चले गए और इलेक्ट्रिक व्हीकल यानी इलेक्ट्रिक कार बनाने के लिए जुट गए और 2003 में यहाँ वो अपने 2 साथियों के साथ मिलकर टेस्ला नामक कंपनी की शुरुआत की, जिसे 2008 में वो CEO बने। टेस्ला कंपनी की इलेक्ट्रिक कार का डिमांड बढ़ने लगा, अतः वो कंपनी सफल होती गई, किंतु ये सफलता की गाड़ी अब रुकने ही वाली थी। सन 2008, इस समय पूरे विश्व में आर्थिक मंदी का माहौल चल रहा था। इकोनॉमिक क्रस्ट के चक्कर में तीनों कंपनियां एलोन मस्क की नुकसान में चल रही थी। प्रति माह लाखों डॉलर का नुकसान हो रहा था। घड़ी की टिक टिक सुई की तरह एक एक पल बहुत भारी पड़ रहा था, किंतु इस मुश्किल घड़ी में भी एलोन मस्क हार नहीं मान रहे थे। वो अपने सपने को लेकर डटे हुए थे। पूंजी की बहुत कमी थी इस टाइम उनके पास। तब उन्होंने रीयूज हुए यानी सेकेंड हैंड रॉकेट का सुधार कर अंतरिक्ष में लॉन्च करने का विचार किया और जब उन्होंने जैसे ही इस मुश्किल घड़ी में अपना रॉकेट लॉन्च किया, उसका इंजन खराब हो गया और उसका रॉकेट ब्लास्ट कर गया और इस तरह एक और हार हुई और इधर उनकी वैवाहिक जिंदगी बिगड़ती जा रही थी। फिर उन्होंने फिर प्रयास किया और इस बार उसके इंजन को सुधार किया और अंतरिक्ष में गया तो वहाँ शट ऑफ नहीं कर पाया, माने ये उनकी फिर सेकेंड हार हुई थी। अब वो तीसरी बार और सुधार किया और रॉकेट लॉन्च किया और एक बार फिर वो असफल हुए। अतः वो 3 बार लगातार असफल हो चुके थे और उनकी कंपनियां पूरी तरह से डूबने की कगार में थी और उनके पास सारा पैसा खत्म हो चुका था। बस एक थोड़ा सा पूंजी बचा था उनके पास। उनकी कंपनी टेस्ला के पास मात्र 2 दिन ही का पैसा बचा हुआ था और इस समय उनकी वाइफ ने उन्हें डिवोर्स दे दिया। पूरी तरह से हार के शिखर पर खड़े थे एलोन मस्क। उनके सामने आर या पार वाला कंडीशन आ खड़ा हुआ था और इस बार या तो उनकी हार होती या जीत होती। और इस कंडीशन में वो धीरे से खड़े हुए और बोले एक प्रयास और। उन्होंने सारी सेविंग की गई पूंजी लगा दी इस रॉकेट लॉन्च में। उन्हें पता था कि ये उनका आखिरी मौका था। तब उन्होंने बिना समस्या पर ध्यान दिए अपना चौथा रॉकेट अपनी SpaceX कंपनी की सहायता से लॉन्च किया और जब यह रॉकेट अंतरिक्ष में घुसा तो बवाल ही मचा दिया। इस रॉकेट ने न केवल सफलता हासिल की बल्कि एक इतिहास रच डाला। अब क्या था, इस टाइम इस सफलता को देखकर एलोन मस्क इतना प्रसन्न हुए कि उन्होंने कहा, मेरे शरीर में जितना भी एड्रेनलिन था वो उस टाइम रिलीज हो गया जिस टाइम रॉकेट सफल हुआ। दोस्तों, एड्रेनलिन एक हार्मोन है जो हमारे दिमाग तक खुशी के संकेत को पहुंचाती है। ये चौथा रॉकेट से उनका पूरा बुरा वक्त बीत गया था। दोस्तों, अब समय था दुनिया में क्रांति लाने का और इधर उनकी टेस्ला कंपनी का डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। जब उन्होंने और रॉकेट लॉन्चिंग के लिए टेस्ला कंपनी को पब्लिक किया यानी उसके सारे शेयर्स बेचने चालू किए तो दोस्तों उनके ऊपर नोटों की बारिश होने लगी।
और वो विश्व के बड़े से बड़े उद्योगपतियों की लिस्ट में शामिल हो गए। अब पारी आई उनकी वैवाहिक जिंदगी की। तो सन 2010 में एक फेमस ब्रिटिश एक्टर ने उनके साथ विवाह कर लिया। इधर नासा भी कई चीज़ों को धीरे धीरे प्राइवेटाइजेशन कर रहा था और सन 2012 में एलोन मस्क ने नासा के साथ एक डील किया और 2012 में एक रॉकेट और लॉन्च किया जो पहली बार अंतरिक्ष में मशीनरी व ड्रोन लेकर जा रही थी। और इस तरह उन्होंने अंतरिक्ष में स्पेस स्टेशन की स्थापना की जो अंतरिक्ष में सामान को लाने वाले जाने कार्य करती है। अब अंतरिक्ष में सफलता पाने के बाद उनका ध्यान अपनी कंपनी टेस्ला में इलेक्ट्रिक कार पर थी। एक दिन वो इसी सोच में बैठे थे कि अंतरिक्ष में कार्य तो हो गया, अब जमीन की परिवहन व्यवस्था को कैसे सुधारें। तभी सडनली उनके सामने ट्रैफिक दिखा। तब उनके माइंड में तुरंत आइडिया क्लिक कर गया और वो इस ट्रैफिक की समस्या को सुलझाने में लग गए। और सन 2013 में उन्होंने हाइपरलूप चालू किया। ये ट्रांसपोर्ट का एक ऐसा साधन था जो दो बड़े शहर के बीच के समय को बहुत कम कर देता और इसमें ट्रैफिक बहुत कम मिलता और ये सोलर एनर्जी से चलता जो और इसकी रफ्तार 1100 किलोमीटर पर आवर थी। इस प्रक्रिया में होता क्या, जमीन के अंदर एक पाइप नुमा ट्यूब लगाया जाता और इस ट्यूब में से होकर वाहन का संचालन होता और इस तरह वो परिवहन की समस्या के लिए कार्य किए। अब बात करें 2015 की, तो हमारे यहाँ भारत में एक महान चाय वाले की एंट्री हो गई थी और चारों तरफ मोबाइल व स्मार्टफोन का क्रेज तेजी से पकड़ने लगा था। जगह जगह मोबाइल नेटवर्क की टावर बिजती चली जा रही थी। जब एलोन मस्क का ध्यान इस क्षेत्र की ओर गया तो वो शांत कैसे बैठते। तो ठीक सन 2015 में इन्होंने स्टारलिंक नामक कंपनी खोली। इस कंपनी की खासियत ये थी कि ये सीधे सैटेलाइट से इंटरनेट की सुविधाएं देती थी। माने अन्य कंपनियां टावर लगाकर उसके थ्रू मोबाइल सेवाएं प्रदान कर रही थी, तो स्टारलिंक केवल सैटेलाइट से ही ये सेवाएं प्रदान कर सकती थी। माने इसमें टावर का झंझट नहीं था। यह कैसे काम करती थी, तो इसका आंसर है यह स्टारलिंक आपके सेटअप बॉक्स की तरह कार्य करती थी। इसमें आपको घर में केवल एक बॉक्स लगाना था, फिर अपनी इंटरनेट की सेवाएं चालू हो जाती। वर्तमान में 40 से ज़्यादा देश इस स्टारलिंक की सेवाओं का फायदा उठा रहे हैं। अभी हाल ही में रूस यूक्रेन वॉर में एलन मस्क ने यूक्रेन के लोगों को फ्री में इंटरनेट सेवाएं दी इसी स्टारलिंक की मदद से। 2015 के बाद अब आया 2016 में उनका फिर डिवोर्स हो गया था क्योंकि इस टाइम सोशल मीडिया अपनापन फैला चुकी थी और एलन मस्क अभी भी अपने ड्रीम में, अपने सपने के पीछे काम करने में लगे हुए थे। उनका अपने सपने को पूरा करने का इरादा और पुख्ता हो चुका था, अतः उन्होंने डिवोर्स ले लिया और फिर नई शादी कर ली। माने इस बार वो उनकी तीसरी वाइफ थी। और दोस्तों ये बताओ, उन्होंने 3 शादी कर ली तो क्या उनके बच्चे नहीं हुए होंगे? तो दोस्तों वर्तमान में उनके 6 संतानें हैं, अर्थात 6 बच्चे हैं उनके वर्तमान में। अब धीरे धीरे वो अपने सपने की ओर आगे बढ़ रहे थे और इधर भारत में महान चाय वाला अपना वर्चस्व फैला चुका था। फिर घड़ी आई दोस्तों कोरोना काल के पहले का टाइम, 2019 की पहले। इस टाइम एलोन मस्क पूरी तैयारी में थे। उन्होंने 2019 में लगातार 60 ऑपरेशनल सैटेलाइट अंतरिक्ष में लॉन्च किए और इस तरह वे इतिहास रचते चले जा रहे थे। उन्होंने इतनी सफलता हासिल कर ली थी कि वो गर्व के नशे में चूर होकर तेजी से अपने कदम बढ़ाए जा रहे थे। एलोन मस्क उत्साह में अपनी स्टारलिंक कंपनी को लेकर विदाउट परमिशन भारत में एंट्री करने जा रहे थे और इधर भारत में चाय वाला सीना फैलाकर गर्व से दिन ब दिन आगे बढ़ रहा था। फाइनली अब वह टाइम आ गया, सन 2021 चालू हो गई थी। अब इस बार एलोन मस्क का सामना चाय वाले से होने जा रहा था। उसने धीरे से भारत में एंट्री करना आरंभ किया और काफ़ी लोगों ने पहले से ही भारत में स्टारलिंक के बॉक्स को बुकिंग कर लिया था और इस तरह एक और सक्सेसफुल बिजनेसमैन और एक तरफ महान नेता थे। जब चाय वालों को ये पूरी प्रक्रिया पता चली तो उसने धीरे से पेन निकाला और एक पेपर लेकर उसमें साइन कर दी और फिर बोले अपने कर्मचारी कि ये पेपर एलोन मस्क को दे दें। जैसे ही एलोन मस्क ने वो पेपर पढ़ा तो वो तुरंत ही अपना स्टारलिंक कंपनी लेकर फूर हो गए और जिन जिन लोगों से वो प्री बुकिंग का पैसा लिए थे उन्हें वो पैसा वापस करना पड़ा। अब एलोन मस्क विचार करने लगे और एनालिसिस करने लगे अपनी जल्दबाजी में लिए गए फैसले का और सोचने लगे कि जब वो बचपन में एक सपने के पीछे भागे थे तो उसके पास एक छोटा सा रूम था और एक छोटी सी कंप्यूटर थी, मात्र कुछ थोड़ी मोड़ी बुक्स थी और बस एक सपना था। और इस परिस्थिति से निकलकर आज इतने बड़े आदमी बन गए हैं कि उन्हें पूरे विश्व में सबसे अमीर आदमी के नाम से जाना जाता है। उनके 1 सेकंड की कमाई 67 लाख रुपए है, यानी 1 मिनट में 40 करोड़ रुपए कमाते हैं और उनकी कुल संपत्ति 16,300 करोड़ अमेरिकन डॉलर है। माने एक पलक झपकाते ही 67 लाख रुपए कमा लेते हैं वो। और ये सारी बातों को याद कर मोटिवेट हुए और इस बार अपने सपने की ओर तेजी से भागना चालू किया। और इसी वर्ष उन्होंने ट्विटर को खरीद लिया और उन्होंने कोशिश जारी रखी और कठिन परिश्रम में लग गए और हफ्ते में 80 से 90 घंटे कार्य करना चालू किए। कुछ समय बाद परिणाम निकल ही आया। हाल ही की बात है दोस्तों, अभी 19 अक्टूबर 2022 को एक न्यूज़ आई थी कि सरकार एलोन मस्क के स्टारलिंक कंपनी को भारत में इंटरनेट सेवाएं के लिए लगभग मंजूरी दे चुकी है। कुछ एक आध दो परमिशन बची हुई है, उसके बाद जियो व एयरटेल को टक्कर देने के लिए स्टारलिंक कंपनी आ जाएगी।
एलन मस्क का कथन था दोस्तों, मैं इंसान के फ्यूचर पर कार्य करता हूँ, और उनका बोलना था कि कामयाब होने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा तकलीफ सहने की हिम्मत होनी चाहिए। एलन मस्क ने एक टीवी शो में कहा था कि वो 2025 तक लोगों को स्पेस की यात्रा कराएंगे, और उनका सपना है 2030 तक वो लोगों को मंगल पर लेकर जाएंगे और घर बसाएंगे, यानी वो रिटायरमेंट के दिन मंगल में काटना चाहते हैं। अंत में जाते जाते बस इतना ही कहना चाहता हूँ दोस्तों कि आपका कैसा भी सपना हो, चाहे छोटा सपना हो या चाहे बड़ा सपना हो, या चाहे कार या मोटर लेने का सपना हो, या घर लेने का सपना हो, या फिर एक बहुत बड़े ऑफिसर या सरकारी नौकरी पाने का सपना हो, चाहे कुछ भी सपना हो, आप अपने सपने को हमेशा याद रखें। चाहे कोई भी परिस्थिति आ जाए, आप अपने सपने का साथ कभी ना छोड़ें। हालांकि भले ही समय लगेगा, लेकिन एक दिन आपका सपना जरूर पूरा होगा। दोस्तों, आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं, और यदि आपको हमारा क्लास अच्छा लगा हो तो प्रयास इन बिजनेस इस नए यूट्यूब चैनल को आप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।